नमस्कार साथियों, शिव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते जहाँ पर हमें खेजड़ी का ये वृक्ष है जिसके नीचे हम लोग बैठे हैं। हल्की फुल्की फुहारों का दौर यहाँ पे जारी, हल्की फुल्की बारिश है। मानो कि जो मौसम में शीतलता है वो बनी हुई है और यहाँ पर अपनायत की तस्वीर के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर के साथ यहाँ से जो युवा हैं वो काफिले के साथ जुड़ेंगे। बाड़मेर से काफिला सर्किट हाउस से रवाना हो चुका है। वो रास्ते में वहाँ से जैसे जैसे वो काफिला आगे बढ़ रहा है, चाहे भाड़का हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, वहाँ से लोग जुड़ते जा रहे हैं। शिव में फतेह खान जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में युवाओं का जो काफिला है वो यहाँ पर तैयार है और यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ेगा। थार की अपनायत का संदेश लेकर जा रहे हैं बासन पीर जा रहे हैं। हम ये थार का संदेश लेके आए हैं और अमन और चैन की रैली में जा रहे हैं। अमन और चैन रहेगा, हमारे बारिश ऊपर बरस रही है और खेजड़ी के झाड़ के नीचे खड़े हैं। इंशाल्लाह झाड़ के अंदर रहेंगे, ठंडी में रहेंगे। कोई नहीं, हम भाई है, ऐसा होता रहता है, कोई बात सब होता रहता है। कोई रिश्तेदार आप में से किसी का जो बासन पीर रहता हो या फिर आज बस उन सभी को अपने दिल के रिश्ते में बांधेंगे? मैं रिश्तेदार, खुद मैं ही हूँ रिश्तेदार, बासन पीर का रिश्तेदार हूँ। कोई नहीं, ऐसा दो भाइयों के बीच में हो जाता है। कोई आपने बात की कि क्या हुआ था उस दिन, क्या मामला हुआ? कुछ नहीं, ये तो अंड पटाई का खेल हो जाता है। बाकी कोई नहीं, हम रिश्ते से अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी बैठे, हम जाते रहे। ये अमन और चैन की रैली लेके हम जा रहे हैं। हमारा भाईचारा है, भाईचारा जिंदगी भर रहेगा। हमारा रहा है, हमारा बाप दादा की यहाँ बहुत। क्या बात है, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर, और देखिए ये कहने कंधा तो मिलेगा। बिल्कुल कंधे पे साथ में रहते हैं, एक ही गांव में, एक ही ढाणी में। ईद पर सेवैया खाने जाते हैं और दिवाली पे मिठाई खिलाते हैं। बिल्कुल खिलाते हैं, ईद पे जाते हैं, सेवैया खाते हैं और बिल्कुल हंसते खिलते रहते हैं साथ में। अभी खड़े ऐसी तरह ऐसे हमारा एक दूसरे का है, अमन चैन रहता है, रहेंगे अमन चैन में रहेंगे। हमारे बाप दादे रहे, हमेशा ये अपनायत कायम रहे। ये थार की अपनायत है, ये हमेशा कायम रहेगी। कैसे आप लोग थार की अपनायत को आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। थार की अपनायत कायम रहनी चाहिए। सतीश कौम मिलजुल के रहेंगे। क्या समझाएंगे आज बासन पीर के बासिंदों? जो हमारे पहले 7 पीढ़ियों से रहे हैं साथ में, हिंदू मुसलमान, ये हमारा परिचय रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर का ये मारवाड़ के अपनायत हैं। जो किसी नेताओं ने राजनीति के चक्कर में जो खराब कर लिया हिंदू मुस्लिम के, उनको हम एकता रखेंगे। जो आज हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा। हम एक वापस रहेंगे, अपनायत के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अपनायत के लिए सभी के लिए। आप किस लिए जा रहे हैं? थार के अपनायत के लिए। थार की अपनायत है कि अगर हम बाकी जो हमारे अन्य दर्शक है राजस्थान से ही है, पर हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहे, ये अपनायत है। 7 पीढ़ियों साथ में रहे थे ना। जब हम यहाँ से जा रहे तब हमारे हिंदू भाइयों ने यहाँ पे हमारा रुकवाया था कि आप यहाँ रहोगे, पाकिस्तान जाओगे तो हम अकेले रह जाएंगे। इसलिए हम यहाँ बसे हैं और अब कुछ नेताओं ने ऐसे कर लिया टिप्पणी, तो कुछ नहीं, अब हम उनको फाइनल कर देंगे। हम एक साथ खाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता रहेगा। हम फतेह के साथ जा रहे हैं, हरी चौधरी का इंतजार कर रहे हैं, फ्यूचर वन हो जाएंगे। आप में से कोई है जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान भी रहते हो? बहुत सारे रिश्तेदार थे। हम पहले एक ही था, सिर्फ तार आने से हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया था, बाकी कुछ नहीं है। वो हमारे काम के नहीं, हम यहाँ हमारे हिंदू भाई है काम के, वो बाकी चले गए तो हमारे काम के नहीं रहे, हम यहाँ के काम। अब हम इस मिट्टी में दफनेंगे, हम अब हमारा हिंदुस्तान यहाँ रहेगा, कायम रहेगा। हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी को जिंदाबाद। ये अभी पुलवामा हुआ था, हमने पाकिस्तान को मुर्दाबाद का, हिंदुस्तान को जिंदाबाद का। हमारी हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे, हम हिंदुस्तान के हैं, हमारे बाप दादे यहाँ रहे। हम हमारे को यहाँ मिट के मरना है। हमारी शादियाँ यहाँ, हमारी माँ बहन बेटी यहाँ, हमारा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है। हमारा इस भारत से रिश्ता, हम भारत के अंदर रहेंगे, भारत के अंदर मरेंगे और भारत की मिट्टी। हमारा मोदी जी तो अच्छा है, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है हमारे विकास के लिए, हम कोई उसको बुरा नहीं मानते, बहुत अच्छा है। और बीच में कोई होता है इधर उधर हो जाता है, ऐसा कोई नहीं, हो जाता है हो जाता है, हो जाता है, ऐसा कोई नहीं। बाकी हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है। लड़ाई तो घर में भी तो होती है। हाँ, लड़ाई घर में, वो बहन भाई की हो जाती है, बाप बेटे की हो जाती है। लड़ाई का तो कोई मस्कत नहीं, हो जाता है। कल एक, दूसरे दिन रूठे और कल एक, ये हो जाता है। ये परंपरा है अपनी बाप दादों की है। पर वहाँ पे पत्थरबाजी तो नहीं होनी चाहिए। पत्थरबाजी हो, अनपढ़ाई का काम होता है। पढ़ाई वाला, आप देखो स्टेडियम में झगड़ा होगा, पत्थरबाजी नहीं होगी। और खेत के अंदर जब जाएंगे उधर पत्थरबाजी, अनपढ़ होंगे, अनपढ़ों को पत्थर बांटा सूझेगा और कोई नहीं। ये तो अनपढ़े का काम है। हम अनपढ़ाई से हम और राजपूत पीछे रह गए, बाकी वाले आगे आ गए तो हम तो वो होगा, करेगा वो। आप बताइए क्या संदेश लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि भारत ही हमारा देश है और हम भारत की मिट्टी से प्यार करते हैं, यहाँ के आसपास के लोगों से प्यार करते हैं। बिल्कुल ये सही है। भारत हमारा मुल्क है और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे खून में, हमारे कण कण में हिंदुस्तान बसा हुआ है। लेकिन ये जो अभी नफ़रत की दुकान खोली हुई है, हम इनके मुंह पे करारा तमाचा देने के लिए मोहब्बत की दुकान को लेकर के और जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान से क्या संदेश वहाँ पर जाएगा बासन पीर के लोगों को, वहाँ के आम लोगों को और जो प्रशासन है उसको?
मोहब्बत की दुकान का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। क्या बात है, बहुत खूबसूरती के साथ अपना संदेश रखा जा रहा है और मुझे लगता है ये जो बातें हैं आपको वहाँ पर भी सुनाई देगी जब हम बासनपीर की सरहद पर पहुँचेंगे, बासनपीर पहुँचेंगे। हालांकि ये तो अब आगे तय होगा कि आप लोग बासनपीर तक भी पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, पर आपका संदेश ज़रूर बासनपीर तक जा रहा है। तो बासनपीर के लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये तो तय है कि सरकार ने अपनी तानाशाही का रवैया अपना करके बैरिकेड लगा दिए हैं, लेकिन हमारा संदेश, हमारा दिल बासनपीर के लोगों के साथ में है और उनको हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम अमन के साथ में, आपके साथ में, और आपको भी ये कह रहे हैं कि आप हमेशा हिंदुस्तानियत को देखते हुए बड़े अमन से और चैन से रहें और रहने दें। और हमारा ये संदेश है कि ये जो नफ़रत की दुकान खोल करके बैठे हैं, मैं इनको विशेष तौर से कहना चाह रहा हूँ, भगवा पहन करके अगर नफ़रत की दुकान खोल करके बैठे हैं तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए है नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं है। भगवा पहन करके और आप ये कह रहे हो कि वासुदेव कुटुंबकम, लेकिन फिर आप किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके और उनके खिलाफ क्या क्या बोल रहे हो, इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की नहीं है। और ये हमारे यहाँ के लोगों का अमन चैन जो एक मिसाल बनी हुई है, ऐसे लोगों का अब ये काम हो गया है कि अब खारांश पैदा कैसे करें, लोगों को आपस में लड़ाएं कैसे। तो ये दुकान खोल करके बैठे हैं कि लोगों को आपस में कैसे लड़ा करके और इनके बीच में विघ्न डालें। लेकिन ये तय है कि हमारे नुमाइंदों के नेतृत्व में ऐसा हम नहीं होने देंगे। एक तरफ नफरत की दुकान है, दूसरी तरफ मोहब्बत का बाजार है। मोहब्बत का बाजार खोल दोगे आप सब लोग वहाँ जाके? बिल्कुल, वहाँ हम जाकर थार की जो अपनायत भाईचारा उसको बनाए रखने के लिए इसीलिए हम जा रहे हैं। जो एक एक लाइन में अपनी बात रखिएगा, क्या संदेश देंगे? मोहब्बत की दुकान खोल के रखेंगे, मोहब्बत की दुकान खोल के रहेंगे इंशाल्लाह, भाईचारा बना के रहेंगे, मोहब्बत की दुकान बना के रहेंगे, अपने भाईचारे के साथ रहेंगे। जो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना चाहते हैं उनको करारा जवाब देंगे। आप बताइएगा। मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। कैसे खोलेंगे मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की दुकान खोल देंगे वहाँ जाकर। कैसे, मैं वही जानना चाह रही सभी भाइयों का भाईचारा रहना चाहिए, हूँ। ऐसे ही मतलब बात करके वहाँ पे लोगों प्रेम भाव से रहना चाहिए, प्रेम भाव से। आप बताइए। मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं, आपसी मोहब्बत बनी रहे। और कुछ लोगों ने जो है नफ़रत का बीज बोया है, उसको ख़त्म करने के लिए माननीय हरीश चौधरी जी और फतेह मोहम्मद जी और जो भी मौजूद लोग हैं, उनके संदेश से हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं और मोहब्बत की बात करेंगे, अपनायत की बात करेंगे। और ये जो आपसी मतभेद की बातें जो कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक युवा हैं, एक नया चेहरे हैं, आप जब इस तरीके की घटनाएं देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी मौका है इस तरीके की बातों पर इतना बात करने का, या फिर कुछ विकास होना चाहिए, कई जगह रोड बनना चाहिए, जब पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचना चाहिए? कहाँ से हो आप? मैं यहाँ से बॉर्डर से कम 2 किलोमीटर दूर हूँ, गांव बन्नी की बस्ती। हाँ, वहाँ पर क्या हालात है अभी? मतलब आप जब ये मामले देखते हो तो क्या लगता है कि अभी सरकार का फोकस या जो लोग हैं उनका फोकस इन पर होना चाहिए, इन मुद्दों पर होना चाहिए? सरकार का फोकस जो वहाँ की जो समस्याएं उन पर होना चाहिए। क्या समस्या आपके गाँव? वहाँ की समस्या बहुत है, लाइट की कमी है, जो शिक्षा की कमी है, वहाँ जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ स्कूलें वगैरह नहीं है, जो स्कूलें हैं 8वीं तक है, उसमें 2 सिर्फ टीचर हैं, 2 टीचर क्या ही पढ़ा सकते हैं। बस यही समस्या है, इन पर फोकस होना चाहिए। फोकस तो देखो, फिलहाल जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, बासनपीर में जो घटनाएं घटी है उसको लेकर के फिलहाल का जो फोकस है हमारा वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों आपने सुना होगा, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जैसे अपने यहाँ पे एक मामला हुआ था, महिला को जब जेल में डाला तब धरना दिया, प्रदर्शन किया, वो बड़ी अच्छी बात हमें लगी और उस बात पर हम उनके कायल हो गए कि एक महिला को जब जेल में डाला गया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब हमने आज से ठीक 3-4 दिन पूर्व बासनपीर में महिलाओं को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया और उनके आह्वान पर मामला हमने ज़्यादा चर्चाओं में नहीं सुना था। जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की पोस्ट आई उसके बाद मामला जो है 2 जातियों धर्मों में जो है बंट गया था। इस प्रकार से मामले को उछाल देना पूरी तरह से गलत है और हम जो है यहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित हुए 36 कौम का भाईचारा, थार की अपनायत का पैगाम लेकर के हम बासनपीर की तरफ कूच करेंगे। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, यहाँ से सभी का एक ही संदेश कि थार की अपनायत का संदेश लेकर हम बासनपीर पहुँच रहे हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण कि ये वाकई में बासनपीर पहुँच भी पाते हैं या नहीं, या फिर यहाँ पर इन्हें रास्ते में कहीं रोक लिया जाएगा। तमाम तरीके की अटकलें हैं, तमाम तरीके के सवाल है, पर देखना ये महत्वपूर्ण आगे क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।